So today we are going to start a new chapter, direct and indirect speech. So here are two ways of saying the same thing. तो हम किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं. जैसे मैंने एक बार उसको सीधा बोला और एक बार उसको हम घुमा फिरा कर बोल देते हैं. तो डायरेक्ट क्या होता है जब हम सीधे सीधे बोलते हैं. द बॉय सेड आई एम सॉरी. कि बॉय ने क्या बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. और इनडायरेक्ट में हम उसी चीज को कैसे बोल रहे हैं, द बॉय सेड दैट ही वाज सॉरी. कि उसने ये कहा कि वो सॉरी फील है. तो ये चीज तो डायरेक्ट मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको ये समझाया. और इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि मैम ने बोला था हमें ये पढ़ाना है. तो वो चीज हो जाती है इनडायरेक्ट जब हम बोलते हैं. फिर डायरेक्ट में हो जाता है, कृति सेड माय फैमिली इज गोइंग टू यूएसए ड्यूरिंग हॉलीडेज. यहाँ पर कृति खुद बोल रही है कि मेरी फैमिली हॉलीडेज पर कहाँ जाएगी, यूएस से जाएगी. कृति टोल्ड अस, इनडायरेक्ट हो गया कि कृति ने हमें बताया दैट हर फैमिली वाज गोइंग टू यूएसए ड्यूरिंग हॉलीडेज. की उसकी फैमिली छुट्टी में कहाँ जाएगी, यूएस से जाएगी. तो देखो कृति कृति रही, यहाँ पर सेड की जगह टोल्ड में चेंज हो गया. फिर यहाँ पर माय हर में हो जाता है. तो ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे. तो व्हेन वी यूज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, देखो जब स्पीकर खुद बोलता है तो वो किस में होते हैं, हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. और अगर हम उसको कन्वर्ट करके बोल रहे हैं तो हम वहां पर डैट लगाएंगे और वो पूरा सेंटेंस कन्वर्ट कर देंगे. तो जब स्पीकर खुद बोलता है तो डायरेक्ट होता है, और हम किसी की बात ही दोबारा से बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. To study the rules and examples for changing statements in the present tense from direct to indirect speech. तो अब रूल्स हैं, हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है. तो यूज अ रिपोर्टिंग वर्ब व्हिच इंडिकेट्स स्पीच. मेक श्योर टू यूज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब. हमेशा हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. कि आई एम वॉकिंग होम, तो डायरेक्ट स्पीच है कि मैं घर जा रहा हूँ. तो राम सेड दैट ही वाज वॉकिंग होम. राम confirmed that he was walking home. Ram declared that, and Ram announced that he was walking home. So change the subject noun first person सेकेंड पर्सन टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. जो फर्स्ट सेकेंड पर्सन है उन्हें हमें थर्ड पर्सन में चेंज करना है. तो राम, आई एम वॉकिंग होम. आई हर्ड यू आर गोइंग बाय बाइसिकल. प्रिया, तो ये डायरेक्ट है. तो इसको हमने कहा राम सेड दैट. आई को हमने ही में चेंज करा, एम को हमने वॉज में चेंज करा, क्योंकि हमें किस में करना है, चेंज करना है, पास्ट में चलना है. दैट ही वॉज वॉकिंग होम, आई के जगह क्या जाएगा, ही आ जाएगा. तो ही added that he had heard Priya was going by cycle. कि उसने एक चीज और ऐड करी, उसने ये बताया कि उसने सुना है कि प्रिया किससे जा रही है, साइकिल से जा रही है. तो ये चीज हो गई इनडायरेक्ट. अब कैसे हम चेंज करते हैं, तो अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे. यानी हमें पास्ट में ही सेंटेंस को बदलना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट में. यानी प्रेजेंट से सब चीजें पास्ट में चली जाएंगी. तो आई एम अ टीचर, तो ही सेड दैट ही वाज अ टीचर. आई को ही में करा, एम चेंज हो गया वॉज में, और टीचर रहा. आई एम हैविंग डिनर विद माय कजिन्स, तो ही सेड दैट ही वाज हैविंग डिनर विद हिज कजिन. आई हैव बीन टू लंदन, ही हैड बीन टू लंदन, तो ही सेड दैट. और फिर आई हैव हैज हैव हैड में चेंज होते हैं, और आई यूज हुआ है तो वहां पर ही उसने बोला, ही सेड दैट, और यहाँ पर शी आ जाएगा अगर फीमेल होगा. तो आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, तो ही सेड दैट ही हैड बीन. हैव बीन की जगह हैड बीन हुआ और बाकी सब सेम रहता है. तो बस हमें पास्ट चेंज करना है. तो आई बॉट अ न्यू हाउस, तो he said that he had bought a new house. It was raining earlier. It had been raining earlier. तो ऐसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो देखो हमने सभी चीजें बताई हैं धीरे से रूल्स के साथ. पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. इसमें क्या होता है, नो चेंज इन टेंस. टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा. ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टेंस चेंज नहीं होगा. I had already been living in London for 5 years. Yes, it is. आ जाएगा कि he said that he had been, डिट्टो सेम आ जाएगा. फिर टेंस, तो देखो कुछ वर्ड्स हैं जब इनडायरेक्ट में होते हैं तो वो कैसे हो जाता है.
तो कैन चेंज होता है कुड में, शैल, शुड, विल, वुड और मे चेंज हो जाता है माइट में। ज्योति सेड आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, तो क्या आ जाएगा? ज्योति सेड दैट शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली। यहाँ पर कैन नॉट स्पीक को हमने क्या करा? कुड नॉट, क्योंकि कैन हमारा किस में चेंज हो जाता है? कुड में। ऐसे ही माय फादर सेड आई मे परचेज, तो मे किस में चेंज हुआ? माइट में। तो माय फादर सेड दैट ही माइट परचेज कुकीज। तो डायरेक्ट होता है जब नॉर्मल बोलते हैं और इनडायरेक्ट जब हम उसको चेंज करके बोलते हैं। फिर देखो दिस चेंज हो जाता है डेट में, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन। टुडे को हम बोलते हैं डेट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे। अगो का चेंज हो जाएगा बिफोर में, कम, गो, टुनाइट, दैट नाइट, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक और लास्ट नाइट को हम यूज करते हैं प्रीवियस नाइट। तो टेबल्स आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ये हमको चेंज करने में हेल्प करेगी। तो अमित सेड अंकुर विल बी हियर सून, तो हियर चेंज हो जाएगा देयर में, विल हो जाएगा वुड में और बाकी से। तो अमित सेड दैट अंकुर वुड बी देयर सून। रोमा सेड शी केम यस्टरडे, तो केम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और यस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर में। तो रोमा सेड दैट ही हैड कम द डे बिफोर। तो ऐसे ही अगर हमें ये चीजें पता होंगी तो हम सेंटेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है रूल्स, जब हम चेंज करते हैं प्रोनाउन को डायरेक्ट स्पीच में। तो फर्स्ट पर्सन आई, माई, वी, माइन, अस, आर्स इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्क। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर। प्रणव सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो प्रणव सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर आए था और यहाँ पर प्रणव है, प्रणव के लिए हम शी तो नहीं लगाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर ही लगाया। और एम है पर हमें पास्ट में करना है तो इसलिए यहाँ पर वॉज आएगा। सेकेंड पर्सन जो यू और योर है वो क्या होते हैं? आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दीपक सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, उसने मुझसे बोला कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। तो दीपक टोल्ड मी, सेड टू किस में हो जाएगा? टोल्ड मी और मी तो मी है, दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। अब यू किसको बोल रहा है? मुझे बोला ना कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर हमने यू को चेंज करा मी में। तो हमें ऑब्जेक्ट देखना है किसको वो बात बोली जा रही है। फिर जो थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, ये सब किसके अकॉर्डिंग चेंज? इनको क्या करते हैं? इनको हम चेंज ही नहीं करते, ये ऐसे ही रहेंगे। तो मनीष सेड ही इज वेरी एक्टिव, तो मनीष सेड दैट ही वाज वेरी एक्टिव। क्या रहा? ही का ही रहा, बस इसको वाज में इसलिए करा क्योंकि हमें सेंटेंस पास्ट में बनाना होता है। फिर कमांड और रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से कमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ऑर्डर, टेल, कमांड, वार्न ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। और कंजंक्शन टू को यूज कर देते हैं अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सुनील सेड टू मनोज, सुनील ने मनोज से बोला गो अवे, यहाँ से जाओ, ऑर्डर दे रहा है। तो सुनील ऑर्डर्ड मनोज टू गो अवे। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, उन्होंने बच्चों को समझाया कि अच्छे से मेहनत करो। तो द टीचर एडवाइस, टीचर ने क्या दी? एडवाइस दी। उनसे पूछा थोड़ी है तो आस्क नहीं करेंगे ना, कमांड दिया, उनको एडवाइस दिए। तो टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें हम क्या कर देते हैं? टू को ऐड कर देते हैं। तो जज सेड टू देम कॉल द विटनेस, तो जज कमांडेड देम टू कॉल द विटनेस, कि विटनेस को बुलाओ। The reported questions, तो we use the verb asked or inquired to reported question। हम if या फिर whether का यूज करते हैं और किससे जनरली पिकिंग होंगे? yes no क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं? do, did, does, is, am, are, will, shall, इन सब से स्टार्ट होते हैं, यानी स्टार्टिंग इनसे होंगी। और सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है। तो सिमरन सेड टू मी इज द कॉफी रेडी, सिमरन ने मुझसे पूछा क्या कॉफी रेडी है? तो सिमरन पूछ रही है तो आस्क्ड मी। इफ द, हमने बोला कि इफ या वेदर का यूज करेंगे कि इफ द कॉफी वाज रेडी। तो प्रकाश राजन सेड टू हर आर यू सैड, तो राजन आस्क्ड हर इफ शी वाज सैड। क्योंकि यहाँ पर हर आया था इसलिए यहाँ पर शी आया। तो we use WH questions words after the asking verb
to report WH question which generally begin with when, where, why, whose, how, etc. तो देखो जैसे विनीत asked तन्मय how are you feeling now, तो विनीत asked तन्मय how he was feeling then, now चेंज हो जाता है then में, ये हमने टेबल से पढ़ा, और how are you चेंज हो जाएगा he में, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों ही मेल्स है। I asked the boy where do you live, तो I asked the boy where he lived, मैंने बॉय से पूछा इसलिए where he lived, क्योंकि जो ये वर्ड्स है ये स्टार्टिंग में आते हैं, where he lived, तो इसलिए ये स्टार्टिंग में आए, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आएगा। फिर एक्सक्लेमेशन और विशेष, जब भी हम विश बोलते हैं तो the introductory verb is changed into wish, claim, pray, bless, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इज रिमूव, ये साइन हट जाता है। तो कंजंक्शन दैट इज यूज, और कंजंक्शन यहाँ पर दैट यूज होता है जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो ये वर्ड्स होते हैं एलास, हुर्रे, ये सब तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये सब एक्सक्लेमेशन को शो करेंगे। तो अनमोल सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो अनमोल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी खुशी के मारे उसने बोला दैट दे हैड वन द मैच। सोनिया सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो सोनिया एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमें वर्ड्स दिए गए हैं, रूल्स अच्छे से पढ़ने हैं, कौन सी चीज किसमें चेंज होगी वो सब हमको अच्छे से पढ़ना है। आई होप बच्चा आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और सारे ही रूल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।